ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। CCNA 200301 का लेक्चर नंबर 2 फंक्शन ऑफ डिवाइस। इसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन सी डिवाइस यूज होती हैं CCNA में, और जो डिवाइस यूज होती है उनका फंक्शन क्या होता है, वो वर्क कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने राउटर्स की। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिस्को राउटर के बारे में, देन आपको बताऊंगा सिस्को स्विच के बारे में, देन आपको बताऊंगा लेयर 3 डिवाइस क्या होती है, लेयर 3 मल्टी लेयर स्विच क्या होते हैं, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, और आपका एक्सेस पॉइंट क्या होता है और एंड पॉइंट क्या होता है ना। इन सारी चीजों के बारे में इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सिस्को राउटर। सिस्को राउटर, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, मैं वन बाय वन सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर। पॉइंट नंबर 1, इट्स लेयर 3 डिवाइस। जो सिस्को राउटर होता है ये लेयर 3 डिवाइस होता है, लेयर 3 डिवाइस पे यूज होता है। इसका वर्क लेयर 3 पे होता है। इट्स वर्क ऑन नेटवर्क लेयर ऑफ OSI। जो राउटर है ये OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। आपको बताऊंगा OSI मॉडल्स क्या होते हैं, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं। बेसिकली इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। उन सारी लेयर्स के बारे में अच्छे से आपको समझाया जाएगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा जो कंप्लीट OSI मॉडल्स पे रिलेट करेगा, OSI मॉडल के लिए होगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। बेसिकली राउटर यूज्ड फॉर कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। राउटर का यूज क्या होता है? बेसिकली राउटर का यूज यही होता है कि दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए राउटर यूज किया जाता है। अगर आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, जैसे कि आपके पास सोचो एक हमारे पास ये नेटवर्क है, हमारे पास टाटा का, ठीक है ना, और एक हमारे पास नेटवर्क है, ये दो कंप्यूटर मान के चलता हूँ नेटवर्क है, एक हमारे पास है एयरटेल के। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए? एक हमें मीडियम चाहिए जो आपस में कम्युनिकेट करवा सके इन दोनों नेटवर्क्स को। तो वो मीडियम क्या होता है? वो मीडियम होता है राउटर। राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाता है, यही राउटर का मेन वर्क होता है। ठीक है ना। वर्क तो बहुत होते हैं बट मेन वर्क यही होता है कि दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना। अब हम बात करते हैं राउटर इज यूज टू इंटरकनेक्ट टू मोर डिफरेंस लेंस विद ईच अदर। राउटर दो अलग अलग लेंस को भी कम्युनिकेट करवाता है, इंटरकनेक्ट करवाता है। राउटर इज यूज टू कंट्रोल ब्रॉडकास्ट। बेसिकली ये ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करता है, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता। जैसे स्विच में क्या होता है, आप कोई भी पैकेट सेंड करो तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, बट राउटर नहीं करता। राउटर इज यूज टू कनेक्ट लैन ऑफ वैन। ये लैन ऑफ वैन कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, जो लैन से वैन और वैन से लैन कनेक्टिविटी करवाता है। Router is device which select the best path on the basis of routing protocol. Router क्या करवाता है? राउटर सिलेक्ट करता है बेस्ट पाथ, सिलेक्ट करता है। बेस्ट पाथ कैसे सिलेक्ट करता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स चलेंगे, मैं प्रोटोकॉल्स बताऊंगा। उन प्रोटोकॉल के बेसिस पे ये सिलेक्ट करेगा बेस्ट पाथ। एक सोर्स से लेके डेस्टिनेशन जाने के लिए उसके पास अगर दो रास्ते हैं तो कौन सा बेस्ट रास्ता है, वो कौन सा रास्ता चूज करेगा। तो वो आपको बताऊंगा आगे जो आएगा राउटिंग प्रोटोकॉल्स, उसके अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है। राउटर यूज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर राउट डेटा। बेसिकली क्या करता है राउटर? क्या है? राउटर एक डिवाइस है, ये देखो जैसे कि आप ये डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस। ये इसका कॉम्बिनेशन होता है एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसपे हम सॉफ्टवेयर डालते हैं और हम उसे यूज करते हैं। सेम टू सेम राउटर का भी वर्क होता है। इसमें भी आपका रैम लगा होता है, पावर सप्लाई होता है, रोम होता है, बूट प्रोसेस सेम होता है, सीपीयूज होता है। सेम चीज कंप्यूटर में भी होती है ना। बस इसका ओएस अलग होता है, उसका ओएस अलग होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें अलग होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। ये फर्क होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, सॉरी, अब हम बात करते हैं 9, पॉइंट नंबर 9 की। राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर और नेटवर्क। राउटर क्या करता है? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग डिवाइस इसलिए है क्योंकि ये अपना पैकेट्स जो इसके होते हैं, जो डेटा पैकेट्स होते हैं, ये कंप्यूटर से नेटवर्क में कैसे जाते हैं। देखो एक हमारे पास ये राउटर लगा हुआ है, जैसे कि ये राउटर मानो आप, ये राउटर लगा हुआ है, एक ही कंप्यूटर लगा हुआ है। राउटर क्या करेगा? जब ये कंप्यूटर कोई भी डेटा भेजेगा तो ये सबसे पहले डेटा जाएगा, जो भी आपका स्विच लगा होगा वहां, स्विच से जाएगा हमारे पास राउटर, और राउटर आपका जो डेटा होगा वो बाहर भेजेगा। क्योंकि जो भी आपका डेटा, जो भी आपका इंटरनेट जाएगा, जो भी इंटरनेट से आएगा वो थ्रू राउटर आएगा और थ्रू राउटर जाएगा। तो वही चीज इसने बताई है। राउटर इज नेटवर्किंग डिवाइस, एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट
बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट को सेंड एंड रिसीव करता है, भेजता है। राउटर ऑल्सो परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज नेट, ACL, इंटर VLAN राउटिंग, etc। बहुत सारे इसके वर्क होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 लिख रखे हैं मैंने, लैन नेट, ACL और VLAN। इनके बारे में आपको आगे अच्छे से बताया जाएगा कि इंटर VLAN की अलग क्लास होगी, है ना, लेक्चर अलग होगा, ACL का अलग लेक्चर होगा, नेट का अलग होगा। मैं भी फिर भी आपको बता देता हूँ। नेट होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मतलब जो नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो आपके IP होता है, उन्हें प्राइवेट से पब्लिक बनाने के लिए, उन्हें प्राइवेट से पब्लिक ट्रांसलेट करने के लिए होता है। जो हमारी ACL होती है, ये हमारी एक्सेस लिस्ट होती है, जो भी अनवांटेड ट्रैफिक को बाहर से अंदर रोकने के लिए, अंदर से बाहर जाने के लिए यूज की जाती है। इंटर VLAN राउटिंग क्या होता है? इंटर VLAN राउटिंग बेसिकली होता है, अगर आपके पास 2 VLAN चल रहे हैं, जैसे कि एक VLAN ये हमारा VLAN 10 और ये VLAN 20, अगर आप इन्हें डायरेक्ट कम्युनिकेट कराओगे, ये कम्युनिकेट नहीं होंगे। ये कम्युनिकेट कैसे होंगे? अगर आप इनमें इंटर VLAN राउटिंग चलाओगे, इंटर VLAN राउटिंग चलाओगे तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे हेल्प ऑफ इंटर VLAN राउटिंग से, ठीक है ना। अब जैसे कि देखो ये सारे राउटर रखे हुए हैं, एक बार आप देख लो और गूगल पे भी सर्च कर लेना। राउटर बहुत टाइप्स के आते हैं, हाँ, 3700, 7200, 2960, बहुत सारे आते हैं। आप राउटर कोई भी आप देखोगे तो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं स्विच की। स्विच क्या होता है? देखो स्विच का वर्क क्या होता है। स्विच अलाउ डिफरेंट डिवाइस ऑन द नेटवर्क टू कम्युनिकेट। स्विच अलाउ करता है डिफरेंट डिवाइस को नेटवर्क में कम्युनिकेट कराने के लिए। जैसे कि एक स्विच है आपके पास, ये स्विच है ना, ये स्विच क्या करेगा? ये हमारा अगर मान लो 4 पोर्ट का स्विच है, बेसिकली 24, 48, 64 पोर्ट की यूज करते हैं नेटवर्क में ज्यादातर, लेकिन मैं 4 पोर्ट का स्विच यूज कर रहा हूँ। और स्विच भी 2 टाइप्स के होते हैं, मैं बता दूं। ये होता है अनमैनेजेबल, ये होता है मैनेजेबल। अगर अनमैनेजेबल पे आप VLAN क्रिएट नहीं कर सकते, टेलनेट नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते। ये केवल जस्ट स्विच होगा कि आपने एक केबल इस कंप्यूटर पे कनेक्ट कर दी, एक केबल इस यहाँ से निकाल के दूसरे कंप्यूटर पे कनेक्ट कर दी, तो वो एक नेटवर्क बन जाएगा बस। जस्ट कम्युनिकेट VLAN LAN कम्युनिकेट कराने के लिए अनमैनेजेबल स्विच का यूज होता है ना, नेटवर्क बनाने के लिए, 4 कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हम अनमैनेजेबल स्विच का यूज करते हैं। और जो मैनेजेबल स्विच होते हैं, इसमें बहुत सारे वर्क होते हैं हमारा। जैसे कि हम इसमें VLANs क्रिएट करते हैं, है ना, VLANs क्रिएट हो जाती है हमारी, इथरनेट वर्क करता है, BT, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं इसके, और बहुत वर्क होता है इसके अंदर। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्या क्या वर्क होता है, कैसे कैसे वर्क होता है ना, कैसे कैसे हम इसे स्विच को यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। ये जस्ट केवल आपको इंट्रोड्यूस कराया है कि स्विच क्या होता है, राउटर क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करता है दरअसल। तो हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अ नेटवर्क स्विच इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल लेयर 2। बेसिकली क्या होता है, जो लेयर 2 है हमारे पास, जो स्विच है, ये OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर पे वर्क करती है। मैंने आपको बताया था OSI मॉडल्स जो होता है, OSI मॉडल क्या होता है, OSI मॉडल की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। OSI मॉडल पे जो वर्क करता है, ये डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, लेयर 2 पे। ये लेयर 2 होती है जो डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। बेसिकली OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, वो भी आपको अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी होती हैं। और वैसे भी OSI मॉडल का एक सेपरेट लेक्चर आएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। मल्टीपल डेटा केबल आर प्लग इन इनटू अ स्विच टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क और डिवाइस। स्विच में क्या होता है, मल्टीपल केबल्स लगी होती है बहुत सारी, क्योंकि अगर वो 32 पोर्ट का स्विच है या 64 पोर्ट का स्विच है, या आपका जितने भी 48 पोर्ट का स्विच है, अगर ये पोर्ट है इतने, आपके 50 कंप्यूटर हैं, 48 कंप्यूटर हैं, 30 कंप्यूटर है, तो ये क्या करेंगे, सारी केबल आपको ऐसे कनेक्टिविटी मिलेगी इस टाइप की स्विच में। अगर यहाँ कहीं अगर मैंने पिक्चर ये स्विच है, अगर आपका 50 कंप्यूटर कनेक्ट है तो कैसे होंगे, एक केबल आएगी यहाँ कनेक्ट होगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ऐसे सारी केबल्स ये आपस में कनेक्ट होंगी इस स्विच से, ठीक है ना। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारे स्विच है, तो ये सारी केबल ऐसे ऐसे कनेक्ट होती है इस स्विच से। अब ये स्विच से केबल क्या होगा, एक स्विच से दूसरे स्विच पे भी जा सकती है, दूसरे स्विच से तीसरे पे भी जा सकती है, और ये स्विच से डायरेक्ट आपका राउटर में भी कनेक्ट हो सकता है। तो वही चीज बताया।
अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। लेयर 2 और लेयर 3, लेयर 2 एंड लेयर 3 आर एडॉप्टेड फ्रॉम द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल। मतलब OSI मॉडल से ये लेयर 2 और लेयर 3 एडॉप्ट किए गए हैं। जो लेयर 3 पे वर्क होता है वो राउटर पे वर्क होता है, जो लेयर 3 का, जो लेयर 2 का वो स्विच पे। लेयर 2 फॉर स्विच और लेयर 3 फॉर राउटर। The layer 2 provides direct data transfer between two devices within a LAN। लेयर 2 क्या करता है, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर कर सकता है विद इन LAN। अगर LAN में आपकी कनेक्टिविटी है तो आप डायरेक्ट ऑलरेडी डेटा ट्रांसफर कर ही सकते हैं। अगर नॉर्मल भी अगर आपके पास मैनेजेबल स्विच नहीं है तब भी आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक नेटवर्क से कनेक्ट हैं। अगर आप एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हैं, 4 कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्ट हैं, तो आप ऑलरेडी कोई भी डेटा आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो लेयर 2 डिवाइस होता है ये यूज करता है अपना मैक एड्रेस टेबल। ये मैक एड्रेस टेबल बनाता है। मैक एड्रेस टेबल से, मैक एड्रेस जो टेबल होती है उसी हेल्प से ये डेटा अपना ट्रांसफर करता है। इससे पता लगता है कि कौन सा पोर्ट किस कंप्यूटर पे कनेक्ट है, किस आईपी पे कनेक्ट है। ये बेसिकली आईपी मैनेज नहीं करता, ये मैक एड्रेस टेबल मैनेज करता है। ठीक है ना। लेयर टू नेटवर्क डिवाइस कैन ओनली कम्युनिकेट विद इन अ सेम नेटवर्क। बिल्कुल, इसका कहने का मतलब है अगर हम सेम नेटवर्क में तभी लेयर 2 डिवाइस वर्क करेगी, अगर डिफरेंट नेटवर्क में तो लेयर 2 डिवाइस वर्क नहीं करेगी। डिफरेंट नेटवर्क के लिए आपको राउटर का यूज करना ही पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्योंकि जो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं उनके लिए हमें राउटर यूज करते हैं और सेम नेटवर्क के लिए हम स्विचिंग यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 10 है switching at layer 2 is quite fast as they do not look at the layer 3 portion। बेसिकली क्या होता है, जो लेयर 2 होता है ये फास्ट होता है। और ये क्यों फास्ट होता है, क्योंकि ये लेयर 3 नहीं देखता, ये लेयर 3 का पोर्शन नहीं है इसका। ये इसका काम होता है लेयर 2 का, इसका काम होता है डेटा इधर से उधर ट्रांसफर करना, आपस में कम्युनिकेट कराना। इसलिए ये लेयर 3 से फास्ट होता है और लेयर 3 का पोर्शन नहीं देखता। ठीक है। डिवाइस in the same layer 2 segment do not need route to reach a local peer। अगर कोई भी डिवाइस है, ठीक है, वो दो लेयर 2 की डिवाइस, सेम सेगमेंट की डिवाइस है, अगर वो आपस में कनेक्ट है तो उससे राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी लोकल के लिए, लोकल पेयर्स के लिए। स्विच कनेक्ट मल्टीपल पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, एपी, फोन और सर्वर। स्विच का काम क्या होता है, स्विच का काम ये होता है बहुत सारे आपको कंप्यूटर कनेक्ट करवाने हैं तो स्विच यूज कर सकते हैं, बहुत सारे पीसीज यूज कर सकते हैं, प्रिंटर बहुत सारे यूज करवा सकते हो आप कनेक्शन के लिए, है ना। और एपीज बहुत सारे कनेक्ट करवा सकते हो, सर्वर कनेक्ट होते हैं स्विचेस से। तो स्विच का ये काम होता है बेसिकली एंड पॉइंट जितने भी डिवाइस होते हैं वो सारे स्विच से कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं 13.13 स्विच अलाउ टू सेंड रिसीव इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर नेटवर्क। स्विच क्या करता है, स्विच अलाउ करता है इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव एक नेटवर्क में। आपकी कंप्यूटर नेटवर्क है, एक नेटवर्क के अंदर स्विच अलाउ करेगा आपकी इंफॉर्मेशन को सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा, आपको प्रोवाइड भी करवाएगा। ठीक है, ये था हमारा स्विच। ये आप देख लो स्विच इस टाइप के होते हैं, 48 वोल्ट भी होते हैं, है ना, 64 पोर्ट भी होते हैं, 24 पोर्ट भी होते हैं, 12 पोर्ट भी होते हैं। डिपेंड करता है आपको किस टाइप का स्विच की जरूरत है, किस लिए जरूरत है। तो वो जिस तरह की आपकी नीड हो उस तरह का आप स्विच यूज कर सकते हैं। ये देखो अब मैं बात बताता हूँ, जैसे कि ये स्विच है, ये 24 पोर्ट का स्विच है, ठीक है ना। इसमें जो पोर्ट होंगे 10 से लेके 1000 mbps के पोर्ट है। ठीक है, इसमें एक हमारा होता है कंसोल। कंसोल का वर्क क्या होता है, जो हम यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है ना। और एक और कंसोल होता है जो यूएसबी कंसोल होता है, इससे भी हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करेंगे, कभी भी अगर कोई इशू आता है तो आप इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट इथरनेट मैनेजमेंट पोर्ट होता है, ये मूव बटन होता है। कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े स्विच को रीसेट करने के लिए तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो दिख रहे हैं ना, ये एस ये बेसिकली यूज किए जाते हैं फाइबर के लिंक कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको कोई फाइबर का लिंक कनेक्ट करना है तो एसपीएफ मॉडल आप कनेक्ट करो, उसमें आप फाइबर केबल आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, तो इसलिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं लेयर 3 और मल्टी लेयर स्विच की। ठीक है, लेयर 3 स्विच ऑल्सो कॉल्ड मल्टी लेयर स्विच एज वेल। जो मल्टी लेयर स्विच होता है उसे ही हम लेयर 3 स्विच बोलते हैं, क्योंकि लेयर 3 स्विच भी आपका वर्क करता है एज ए स्विच और एज ए राउटर, तो उसे भी हम मल्टी लेयर स्विच बोलते हैं।
इट कैन परफॉर्मेंस फंक्शन ऑफ बोथ लेयर 2 और लेयर 3, जैसे कि मैंने बताया लेयर 2 का भी काम करता है, लेयर 3 का भी काम करेगा, मतलब स्विचिंग भी करेगा और राउटिंग भी करेगा। लेयर 3 चेक द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ एवरी पैकेट। लेयर 3 क्या करता है, कोई भी आपकी जो डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए कोई भी पैकेट होगा उसका आईपी एड्रेस भी चेक करेगा। फंक्शन ऑफ द लेयर 3 स्विच कंबाइन सम ऑफ लेयर्स 2 स्विच एंड सम ऑफ राउटर। तो ये क्या करता है, इसका जो फंक्शन होता है लेयर 3 का, वो कंबाइन होता है लेयर 2 का और लेयर 3 का, राउटर का भी होता है और लेयर 2 का भी फंक्शन होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन लेयर 2 एंड लेयर 3 इज राउटिंग, क्योंकि लेयर 3 में हम राउटिंग कर सकते हैं, लेयर 2 में हम राउटिंग नहीं कर सकते। मेन डिफरेंस यही होता है। A layer 3 or multi-layer switch can be do all jobs that layer 2 switch does। जो layer 3 होता है, layer 3 वो सारे काम कर सकता है जो layer 2 कर सकता है, बट layer 2 वो काम नहीं कर सकता तो layer 3 कर सकता है, ठीक है ना। layer 3 is better than layer 2, बिल्कुल layer 3 बेटर होता है layer 2 से, क्योंकि देखो ये layer 2 है, इस पे क्या है, इस पे केवल ट्रैफिक, ये देखो फिल्टर ट्रैफिक एज layer 2 ओनली, ये फिल्टर ट्रैफिक लेयर 2 का भी करेगा, लेयर 3 का भी करेगा और राउटिंग का भी यूज करेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इससे बेटर है ये। हाँ, इससे कॉस्टली भी होता है, क्योंकि इस पे राउटिंग भी कर सकते हैं, एज ए राउटर भी यूज कर सकते हैं, एज ए स्विच यूज कर सकते हैं, और एक एज ए राउटर एंड स्विच बोथ यूज कर सकते हैं एक साथ। अब हम बात करते हैं फायरवॉल टेक्नोलॉजी की। बेसिकली फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, मैं आपको एक उससे समझाता हूँ। ये पिक्चर से, ये देखो, ये आपका एक मॉडेम लगा हुआ है, ये आपका एक जस्ट सेकंड में एक बार कलर फिर से चेंज करता हूँ। ये आपको मॉडेम लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मॉडेम से सिस्टम कनेक्ट है, सर्वर कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है, सारी चीजें कनेक्ट है। आपकी जैसे एक कंपनी है उसमें सारा कुछ कनेक्ट है, ठीक है ना। अब ये आपका एक इंटरनेट है, ये इंटरनेट आपके मॉडेम से कनेक्ट है, ये रहा। इसके बीच में हमने लगा दिया एक फायरवॉल। फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। सिक्योरिटी गार्ड कैसे, जैसे आपने अपनी कंपनी में देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनी में जाऊं तो अंदर जाने के लिए आप गेट पे जाते हैं तो वैसे ही आपको एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, वो पूछता है भाई कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, आपके पास अपॉइंटमेंट है या नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट नहीं है आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, आपके पास अगर आई कार्ड नहीं है तो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। सेम फायरवॉल करता है, सेम चीज ये चेक करता है, ये अगर ट्रैफिक यहाँ जाना है, ये सिक्योर ट्रैफिक है, ये मतलब इस पे इसने जस्ट सेकंड, अगर इसे परमिशन मिली है कि यहाँ जाने के लिए तो ये जाएगा, परमिशन नहीं मिली है तो नहीं जाएगा। ये देखेगा, ये मतलब इसमें अगर इसे डाउट होगा कि मतलब ये अनवांटेड ट्रैफिक है, ये रोक देगा। कि ये कोई मतलब इसे हैक करने की कोशिश कर रहा है, कोई जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहा है ना, कोई ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसे ब्लॉक कर देगा। ये अंदर की मतलब कोई भी चीज बाहर नहीं जाने देगा, बाहर की कोई भी चीज अंदर नहीं जाने देगा। इसे परमिशन दी होती है कि भैया ये चीज आए तभी आप बाहर जाने देना, ये पैकेट आए तभी जाने देना, और ये पैकेट यहाँ से अगर आ रहा है तो इसे नहीं आने देना है, और यहाँ से भी बाहर जा रहा है तो इसे बाहर आप चेक करके भेजना है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, इसमें कुछ मतलब ऐसा तो नहीं दिया गया जिससे हमें प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीजें चेक करता है, बेसिकली ये एक तरह का गार्ड होता है। तो हम बात करते हैं अपनी फायरवॉल की। फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग। ये एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जैसे मैंने बताया था, गार्ड होता है, एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो मॉनिटर करता है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को, उन्हें कंट्रोल करता है, ठीक है। नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सेट ऑफ ऑन रूल्स एक्सेप्ट इनकमिंग आउटगोइंग स्पेसिफाइड ट्रैफिक। ये क्या करता है, इसके खुद के रूल्स होते हैं, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिन्हें ये फॉलो करता है, किसको अंदर मतलब किस ट्रैफिक को अंदर आने देना है, किस ट्रैफिक को बाहर जाने देना है। ये सारी चीजें ये करता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी करती है, ठीक है ना। इट्स कुड बी अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फायरवॉल क्या होता है, बेसिकली फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी होती है और हार्डवेयर भी होती है। सॉफ्टवेयर में इन द सेंस आपने विंडोज में देखा होगा, विंडोज में एक फायरवॉल ऑप्शन आता है, उसे एनेबल कर दो, है ना। फायरवॉल्स जैसे कि आप नॉर्टन का भी फायरवॉल आता है, आपका मैकेफी का फायरवॉल आता है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया। और हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल आपका चेक पॉइंट हो गया, FortiGate हो गया, पालो अल्टो हो गया, वॉचगार्ड हो गया, है ना, सिस्को हो गया, मैकेफी हो गया, ये सारे फायरवॉल प्रोवाइड करवाते हैं। फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस, हाँ जी बिल्कुल, फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस होता है, जिससे मैंने आपको बताया था एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो ये देखता है कौन अंदर जाना चाहिए, कौन नहीं जाना चाहिए। वैसे ही फायरवॉल भी करता है, फायरवॉल ये चेक करता है कौन सा ट्रैफिक अंदर आना चाहिए, कौन सा बाहर जाना चाहिए, ये सारी चीजें वो चेक करता है। ओनली ट्रैफिक अलाउ ऑन द नेटवर्क इज डिफाइंड बाय अ फायरवॉल पॉलिसी।
देखो आप फायरवॉल पॉलिसी के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं किस तरह का ट्रैफिक होना चाहिए। पोर्ट नंबर 80 का ट्रैफिक आना चाहिए, है ना। पोर्ट नंबर 21 का ट्रैफिक आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पोर्ट नंबर 23 का ट्रैफिक आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पोर्ट नंबर 443 का ट्रैफिक आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो ये डिफाइन कर सकते हैं फायरवॉल की पॉलिसी में जाके कौन सा ट्रैफिक अंदर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा पोर्ट आप ब्लॉक करना चाहते हैं, कौन सा नहीं करना चाहते, कि आप कि पिंग का पोर्ट पिंग ब्लॉक करना चाहते हैं, कि आप फेसबुक ब्लॉक करना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन ब्लॉक करना चाहते हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग कैन ब्लॉक थ्रू द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। मतलब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल से आप किसी भी टाइप का ट्रैफिक, आप एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर कुछ भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। फायरवॉल ग्रांट परमिशन टू रिजेक्ट और एक्सेस द ट्रैफिक। सेम थिंग है, फायरवॉल परमिशन करेगी अगर आपको ये ट्रैफिक को रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। फायरवॉल मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड ट्रैफिक्स को ये मॉनिटर करेगा, कौन सी ट्रैफिक कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कौन सा कितना यूज हो रहा है, किस आईपी एड्रेस से यूज हुआ, किस आईपी एड्रेस से कितना डेटा गया और उस डेटा में क्या गया, हर एक चीज वो अपने पास सेव करता है, उसके लॉग्स बनते हैं। फायरवॉल डिवाइस टू अलाउ और ब्लॉक स्पेसिफाइड ट्रैफिक बेस आइडेंटिफाई सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। तो फायरवॉल में आप कोई भी रूल्स और सिक्योरिटी लगा सकते हैं स्पेसिफाइड ट्रैफिक के लिए। जैसे कि आपने फेसबुक के लिए लगा दिया, कोई फेसबुक पे ना जा सके, फेसबुक से कोई भी हमारे पास पैकेट ना आ सके, तो ठीक है, वो उसने ब्लॉक कर दिया, आप फेसबुक ऑन करेंगे ऑन ही नहीं होगा, है ना। उसमें सिक्योरिटी लगी हुई है। अगर आप फेसबुक चलाना चाहेंगे कैसे भी तो वो नहीं चलेगा। फर्स्ट जनरेशन ऑफ फायरवॉल टेक्नोलॉजी कंसिस्टेड ऑफ पैकेट फिल्टर। ये देखो फर्स्ट जनरेशन का फायरवॉल क्या है, टेक्नोलॉजी पैकेट फिल्टर भी करती थी, है ना। और अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ फायरवॉल स्टार्टेड विद द एप्लीकेशन लेयर। जो सेकेंड जनरेशन की फायरवॉल है ये आपका एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होती है। ये डिपेंड करता है फर्स्ट जनरेशन, टू जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन की फायरवॉल कैसी कैसी होती है, मैं आपको बताता हूँ आगे। जो थर्ड जनरेशन की फायरवॉल है ये स्टेटफुल फायरवॉल है। इसमें फिल्टर इंस्पेक्शन होते हैं कि इसमें कौन सा फिल्टर लगाया है, फिल्टर में क्या है, ये सारा कुछ थर्ड जनरेशन के फायरवॉल होता है। बेसिकली जो आजकल यूज हो रही है सारी थर्ड जनरेशन की फायरवॉल यूज हो रही है। सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की फायरवॉल बहुत कम यूज होती है। सेकेंड जनरेशन की लेयर 2 पे ही वर्क करती है, एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करती है, और जो फर्स्ट जनरेशन की होती है पैकेट फिल्टर्स का काम करती है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ फायरवॉल्स। बेसिकली 3 टाइप की फायरवॉल्स होती है, पैकेट फिल्टर फायरवॉल, स्टेटफुल फायरवॉल और प्रॉक्सी फायरवॉल्स, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल। ये 3 तरह की फायरवॉल्स होती है। अब हम बात करते हैं एक्सेस पॉइंट की। एक्सेस पॉइंट क्या होता है? एक्सेस पॉइंट बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस होता है। यहाँ पे मैं पॉइंट से डिनोट करता हूँ, पॉइंट से बताता हूँ। एक्सेस पॉइंट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट क्रिएटेड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एक्सेस पॉइंट क्या करता है? एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करता है। जैसे आपका एक राउटर होता है ना, ये भी एक तरह का एक्सेस पॉइंट होता है, बट एक्सेस पॉइंट नहीं होता, एक तरह का एक्सेस पॉइंट होता है। हम अपने राउटर को भी जो घर में लगाते हैं हम होम बेस को, उसे भी एक तरह का एक्सेस पॉइंट कह सकते हैं। एक्सेस पॉइंट इज बेसिकली यूज फॉर लार्ज ऑफिस और बिल्डिंग। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ऑफिस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि एक बिल्डिंग पे लगा दिया, एक बिल्डिंग अगर उसके 50 फ्लोर है तो 5 या 10 एक्सेस पॉइंट लगा दिए तो पूरी बिल्डिंग वायरलेसली लोकल कनेक्ट हो सकती है। इससे जो एक्सेस पॉइंट है इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एपी। एक्सेस पॉइंट को हम बोलते हैं एपी। AP stand for access point. Access point is a networking device that is used from wireless local area network in home. Basically क्या होता है, जो access point होता है ये networking device होती है जो basically use की जाती है wirelessly local area connectivity के लिए। access point is a hardware device। ये एक hardware device होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एक access point है, ठीक है, ये लगा दी। अगर आप वायरलेस, आपके लैपटॉप वायरलेसली लैपटॉप कनेक्ट हो जाएगा, मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा, प्रिंटर कनेक्ट हो जाएगा, स्कैनर कनेक्ट हो जाएगा, है ना, आपके आईपी फोन्स कनेक्ट हो जाएंगे, जितनी भी चीजें आपका सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा वायरलेसली, जो भी कनेक्शन होगा वो सारा कुछ ये वायरलेसली कनेक्ट कर सकता है। ये एक्सेस पॉइंट का वर्क होता है। वायरलेस नेटवर्क आर सुटेबल फॉर दोज प्लेस वेयर केबल आर डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। देखो एपी कहाँ पे लगाया जाता है? एपी उस जगह लगाया जाता है जहाँ पे केबल लगाना इम्पॉसिबल हो, जहाँ हम केबल नहीं लगा सकते। जैसे कि देखो आप कभी गांव में गए हो, गांव में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े टावर्स होते हैं। अब उन टावर्स तक या आपको गांव में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाना है, तो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गांव में तो केबल तो इतनी लंबी कौन बिछाता है,
कौन, और पहली बात तो गांव में इतनी दूर तो केबल आएगी नहीं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर केबल कौन डालेगा। वो क्या करता है, अपना एक एक्सेस पॉइंट लगाया एक टावर से दूसरे टावर, उससे कनेक्ट कर दिया। ये एक टावर अगर 2 किलोमीटर की रेंज में या 5 किलोमीटर की रेंज में, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेगा और वहां से आपने केबलिंग करवा दिया वायरलेस के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया। तो ये आसानी होती है इंस्टॉल करना। एन एक्सेस पॉइंट कैन ऑल्सो यूज एक्सटेंडेड वायर्ड नेटवर्क टू वायरलेस डिवाइस। ये एक्सटेंडेड करता है वायर्ड को वायरलेसली, जैसे अगर वायर्ड से आप एक्सेस पॉइंट में कनेक्ट करते हैं उसे वायरलेसली बना सकते हैं। ये हमारा एक्सेस पॉइंट हो गया, जैसे सिस्को के होते हैं जिसके भी हो, और आकाश बहुत सारे एक्सेस पॉइंट आते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंड पॉइंट क्या होता है। बेसिकली एंड पॉइंट कुड बी अ कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, प्रिंटर, स्कैनर, बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट जो एंड में कनेक्ट होते हैं, जिनसे हम यूज करके, जिन्हें थ्रू यूज कर नेटवर्क हम यूज करते हैं, जिनके थ्रू हम इंटरनेट यूज करते हैं, वो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट डिवाइस एंड इंटरनेट केपेबल हार्डवेयर डिवाइस, जैसे कि आपका मोबाइल फोन इंटरनेट केपेबल होता है, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, प्रिंटर हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सारे एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट वो डिवाइस होते हैं जहां से आप कोई भी मैसेज सेंड करते हैं, जहां से मैसेज, जैसे आपने मोबाइल से मैसेज लिखना सेंड किया किसी और को, तो आपने जहां से लिखना किया वो आपका एक एंड पॉइंट और एंड डिवाइस हो गया। ठीक है ना। एंड पॉइंट यूजर कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। जो एंड पॉइंट यूजर होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर, आप रिसीव भी कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं डेटा को, तो वो हमारा एंड पॉइंट्स हो गया। एंड पॉइंट में आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये हमारा एक तरह का आपका पाम टॉप हो गया, टैबलेट हो गया, प्रिंटर हो गया, सेल फोन, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, यूजर, ऑफिस, और ये एंड पॉइंट, ये सारे हमारे एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। जो हमारा लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें आपको आगे बताया जाएगा। लेक्चर नंबर 3 में आपको कॉन्फ़िगरेशन और आईपी एड्रेसिंग बताई जाएगी। थैंक यू।